मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जैतुशासनं। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देवकृत यह जो परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ, इसके दूसरे महाधिकार की 66वीं गाथा और संलग्न क्रम में 190 नंबर की गाथा। अभी अपन ने गुरुदेव श्री से इस गाथा के स्पष्टीकरण के रूप में 30 मिनट की चर्चा सुनी। गाथा का सूत्र दोहा सूत्र है, वंदौड़िंदौ पड़िकमौ भाव असोदौ जासु परतसु संजम अत्थिणवी जम मण शुद्धिनतासु। जिसके भाव शुद्ध नहीं होते वह वंदन प्रतिक्रमण करे, निंदादिक भी करे किंतु मन शुद्धि बिना नहीं संयम है। जो पूर्व में विषय आया उसी को दृढ़ करते हैं। वंदन निंदन प्रतिक्रमण की बात चल रही है ना, उसी को यहाँ दृढ़ करते हैं। देखो, निशंक वंदना करो, निंदा करो, प्रतिक्रमण आदि करो। निशंक तीनों में लगाना है ना। निशंक वंदना करो, निशंक निंदा करो, निंदा यानी अपने अशुभ कर्मों की निंदा आलोचना करो, और निशंक प्रतिक्रमण आदि करो। लेकिन जिसके यस अशुद्धो भावा, जिसके जब तक अशुद्ध परिणाम हैं उसके नियम से संयम नहीं हो सकता, क्योंकि उसके मन की शुद्धता नहीं है। जिसका मन शुद्ध नहीं उसके संयम कहाँ से हो सकता है। मन का अर्थ है कि जिसके उपयोग में पुण्य पाप अशुद्ध परिणाम से रहित पना नहीं, जिसके उपयोग दशा में कुछ भी शुभ अशुभ परिणाम की अशुद्धता है, वह मन की शुद्धि नहीं। मन की शुद्धि किसे कहा कि उपयोग में, अपनी उपयोग रूप वृत्ति में शुभ अशुभ की अशुद्धता का उत्पन्न नहीं होना, इसका नाम मन की शुद्धि है। तो जिसका मन शुद्ध नहीं उसके संयम कहाँ से हो सकता है। संक्षिप्त टीका है, देखो, और टीका की प्रथम पंक्ति से ही पूरी गाथा का अर्थ या उसकी दिशा अपने को यहाँ मिलेगी। और गुरुदेव ने भी बहुत स्पष्ट किया, यानी एक यह पंक्ति अकेली, पहली पंक्ति टीका की,
इसको गुरुदेव ने 6-7 बार लिया। देखो, नित्यानंद एक रूप निज शुद्धात्मा की अनुभूति के प्रतिपक्षी, विपरीत, उल्टे। नित्यानंद एक रूप निज शुद्धात्मा, उसकी अनुभूति वो कैसी है कि वो शांति, आनंद, सुख स्वरूप, निर्मलता रूप है। अपने इस चैतन्य स्वरूप निज शुद्धात्मा, इसके लिए 3 विशेषण पहले हैं और शुद्ध भी विशेषण ही है ना। नित्यानंद एक रूप निज शुद्धात्मा, जो नित्य आनंद स्वरूप है, सदैव एक रूप है, जो सदैव शुद्ध है, ऐसे आत्मा की अनुभूति वो कैसी है कि वह अकषाय रूप है, वो शांत स्वरूप है, वह आनंद रूप है, वह निर्मलता और पवित्रता की अनुभूति या पवित्रता स्वरूप अनुभूति है। तो उससे विपरीत क्या हुआ? शांति, आनंद, निर्मलता, पवित्रता, ये अनुभूति अपने किसकी? निज शुद्धात्मा की। तो उससे प्रतिपक्षी क्या हुआ कि जो विषय कषाय, विषय कषाय में क्या क्या आ गया? यहाँ से उस अर्थ की व्यापकता लेना, क्योंकि सामने किसकी बात चलती है? बात ये होती है कि सामने किसकी बात है? सामने कषायों की कलुषितता और कषायों की मंदता की बात चले तो ये बात समझ में आती है कि मंदता वाले प्रशस्त शुभ राग, मंद राग के सामने विषय कषाय का नाम तीव्र राग है। जब मंद राग की बात हो तो शुभ भाव की बात हो, तो शुभ भाव और मंद राग के सामने जब विषय कषाय कहें तो समझना ये तीव्र कषाय की बात है। और जब इस निज शुद्धात्मा की अनुभूति स्वरूप शांति, निर्मलता, पवित्रता, आनंद रूपता के सामने जब कहें तो कषाय में सब आ जाएंगे, शुभ भी अशुभ भी। तो उनको विषय कषाय थोड़ी कहते हैं, शुभ भाव को कोई विषय कषाय थोड़ी कहते हैं। तो बताओ कषाय बिना विषय के कैसे होती? शुभ भाव भी वो उसका भी विषय होता है। 2 ही विषय हैं जगत में। जगत में 2 विषय, एक अपना निज शुद्धात्मा और एक इसके अतिरिक्त सारा जगत। 2 विषय हैं। सारे जगत अपने को छोड़कर सारे जगत को विषय करता जो भाव है वहाँ कषाय है, अपवित्रता है, मलिनता है। और सारे जगत को छोड़कर अपने निज शुद्धात्मा को विषय करे तो वहाँ अकषाय है। तो ये शब्द यहाँ से बराबर अर्थ पकड़ना, क्योंकि पहली पंक्ति क्या है? नित्यानंद एक रूप निज शुद्धात्मा की अनुभूति के प्रतिपक्षी, विपरीत, उल्टे। कौन? कि जो विषय कषाय। तो विषय कषाय में क्या क्या आ गया? आगे हो गया ना स्पष्ट। क्या आ गया अंकुर भाई विषय कषाय में? शुभ भाव, अशुभ भाव सभी आ गए ना, क्योंकि शुभ भाव कोई अकषाय परिणाम नहीं है, वो भी कषाय का ही है, भले मंद कषाय हो। तो जो विषय कषाय, अब यहाँ देखो, उनके अधीन आर्त रौद्र खोटे ध्यानों से जिसका चित्त रंगा हुआ है। गंभीर है गाथा, इसका अर्थ बराबर दिशा नहीं पकड़ेंगे ना और अपनी वही पुरानी टेक से अर्थ निकालेंगे तो अर्थ नहीं निकलेगा, अभिप्राय पकड़ में नहीं आएगा आचार्य भगवंत का। क्योंकि ये ऊपर की एक लाइन यदि अपन छोड़ दें, सब तरह से विचार कर रहे हैं, जल्दी तो कोई है नहीं, उतना समय है कि अपन पूरी बात करेंगे। देखो,
ये जो येलो दिख रही है ना आपको, उसमें ग्रीन दिख रही हो जो भी, उसके नीचे जो पिंक कलर है वो आपको ऊपर वाली पंक्ति छोड़ दो और नीचे वाली पढ़ो। जो विषय कषाय उनके अधीन आर्त रौद्र खोटे ध्यानों से जिसका चित्त रंगा हुआ है, उसके द्रव्य रूप व्यवहार वंदना निंदा प्रतिक्रमण आदि क्या कर सकते हैं। तो क्या अर्थ निकाल लेगा ये कि जो 5 इंद्री के विषय कषाय के भाव हैं उसमें जिसका चित्त रंगा है, उसके वो कहाँ से करेगा व्यवहार निंदा वंदना प्रतिक्रमण आदि, ऐसे अर्थ निकाले। लेकिन ऐसा अर्थ ही नहीं है इसका अर्थ पहली पंक्ति से शुरू होता है। अब पहली पंक्ति मिलाओ, नित्यानंद एक रूप निज शुद्धात्मा, उसकी अनुभूति वह कैसी, शांत सुखमय आनंद रूप पवित्र निर्मल, उससे प्रतिपक्षी उससे विपरीत। तो आनंद से विपरीत, पवित्रता से विपरीत क्या, मलिनता अपवित्रता और अशांति और कषाय। जो विषय कषाय उनके अधीन आर्त रौद्र खोटे ध्यानों से जिसका चित्त रंगा हुआ है। थोड़ी कठिन बात कहेंगे यहाँ, है ना, समझना शांति से। ये जो 5 महाव्रत के परिणाम हैं, जो 28 मूल गुण के, अब ऊंची बात कह देते हैं ना, बीच की सब उसमें समा लेना अपने आप। 5 महाव्रत के जो परिणाम हैं, 28 मूल गुण के जो परिणाम हैं, वे खोटे ध्यान हैं। और उसमें जिसका चित्त रंगा है, उसे उस राग में ही जो रंजायमान हो रहा है कि ये 5 महाव्रत 28 मूल गुण का राग मेरे मोक्ष मार्ग में हितकारी है, इससे मेरे मोक्ष मार्ग में मैं आगे बढ़ जाऊंगा, बढ़ रहा हूँ, ऐसा जिसके चित्त में रंगा हुआ है, जिसका चित्त इन 5 महाव्रत आदि शुभ रागों में रंगा हुआ है, उसको ये बाहर में की जाती हुई होती हुई व्यवहार वंदना अशुभ का निंदा रूप भाव प्रतिक्रमण आदि क्या कर सकते हैं। क्योंकि जो ये तो क्या कर सकते हैं प्रश्नवाचक है ना, तो कहा जो वह बाह्य क्रिया करता है, पंच परमेष्ठी की वंदना आदि, अपने अशुभ भावों की निंदा आदि। कहते हैं ना, वो चलता पाठ में भी लिखा है, सबने पढ़ा है, जो मैंने किए हों दुष्कृत हों मिथ्या हों, दुष्कृत हों मिथ्या हों, ये निंदन है ना। तो ये निंदा भी करे और बाह्य प्रतिक्रमण आदि भी करे, तो उसके भाव संयम नहीं है, सिद्धांत में उसे असंयमी कहते हैं। कड़क है गाथा, मोक्ष मार्ग के अधिकार में है ये गाथा। आचार्य योगेंद्र देव की 6वीं शताब्दी में हुए, यानी आचार्य कुंद देव के 500 वर्ष 550 वर्ष बाद। और गुरुदेव कहते हैं कि सारे समय सार आदि जो कुंद आचार्य के परमागम है, उनकी सबकी छाप इस ग्रंथों में, योगेंद्र देव के ग्रंथों में पाई जाती है। कहाँ तक बात आई, सिद्धांत में उसे असंयमी कहते हैं। अब अपने को लग रहा होगा कि ये 5 महाव्रत 28 मूल गुण के परिणाम, इसको आप खोटे ध्यान क्यों कह रहे हो। तो ध्यान कितने प्रकार के कहे जिनागम में? 4 प्रकार के, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। अब ये 4 ध्यानों में 2 खोटे और 2 सच्चे बताओ। 4 है ना, खोटे कौन कौन से, सच्चे कौन कौन से? आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान खोटा ध्यान है, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान वह सच्चा और पवित्र ध्यान है, ठीक है ना। तो ये जो महाव्रत का परिणाम है वो आर्त ध्यान है, तो कौन सा ध्यान हुआ? खोटा ध्यान हुआ। 5 महाव्रत आर्त ध्यान क्यों है? क्योंकि उसका विषय यह शुद्धात्मा नहीं,
और उस भाव में 5 महाव्रत के अति मंद कषाय रूप भाव में आत्मा की शांति आनंद की प्रकटता नहीं। अंतरंग में जो धारा चल रही है वीतरागता की, वो शांति रूप है। अपने स्वरूप के आलम्बन से और स्थिरता से प्रगटी हुई जो 3 कषाय चौकड़ी की वीतरागता की धारा चल रही है, वो तो शांति रूप है। लेकिन 5 महाव्रत का परिणाम, 28 मूल गुण का परिणाम, आप हमें बताओ उस वीतराग धारा में से उपजा है कि जो शेष 1 कषाय रह गई है उसमें से उपजा है। बिल्कुल लॉजिक से बात है, कहीं कोई उलझन है ही नहीं। वो जो 5 महाव्रत का परिणाम वो अंतरंग में बहती हुई वीतराग धारा में से उपजा है, या कि वो जो 1 संजुलन कषाय शेष है उसमें से उपजा है? उसमें से ही उपजा है। सिद्धांत में लिखा है कि जब संजुलन का मंद उदय हो तो यह शुद्ध उपयोग में वर्तता है, और संजुलन के तीव्र उदय में इसको 6वें गुण स्थान के 5 महाव्रत के परिणाम आते हैं। तीव्र लिया कि नहीं लिया? संजुलन का तीव्र उदय तो कषाय की तीव्रता में आने वाले भाव हैं। भले वो कषाय मंदी है, संजुलन संबंधी कषाय बहुत मंद है, लेकिन वो मंद कषाय की तीव्रता का परिणाम है। मंद कषाय जब मंद हो तब तो शुद्ध उपयोग चल गया है। सब बात एकदम लॉजिक से है ना, धक्का धकेल का कोई काम ही नहीं है। जहाँ नहीं समझ में आए अपन खूब विचार कर सकते हैं। अब देखो आगे कैसे हैं वो आर्त रौद्र स्वरूप खोटे ध्यान। कैसे हैं कि अपनी बड़ाई है ना, बड़ाई माने प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा और लाभ आदि सैकड़ों मनोरथों के विकल्पों की माला नाम पंक्ति के प्रपंच से उत्पन्न हुए हैं। जिसे आत्म ध्यान नहीं, जिसे आत्मज्ञान नहीं, जिसे अपने आत्मा की प्रतीति नहीं, श्रद्धा नहीं, अपने वीतराग स्वरूप का स्वीकार नहीं, उसके जितने भी व्रतादि परिणाम हैं वे अपनी प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा और लाभादि के अनेकों मनोरथों के विकल्पों की पंक्ति के प्रपंच से उत्पन्न हुए। कड़क बात लिखी ब्रह्मदेव सूरी महाराज। कैसे हैं देखो, स्पष्ट किया कि नहीं? कैसे हैं वे आर्त रौद्र स्वरूप खोटे ध्यान। हाँ, अब मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं कि 5 महाव्रत आर्त ध्यान है। इसमें अभी सुना है अपन लोगों ने, जिनने सुना, नहीं सुना तो अभी पढ़ेंगे। देखो क्या कहा, कैसे हैं वो आर्त रौद्र स्वरूप खोटे ध्यान कि अपनी बड़ाई, प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा और लाभादि सैकड़ों मनोरथ, उनके विकल्पों की माला उसके प्रपंच से उत्पन्न हुए हैं। जब तक ये चित्त में है, जब तक यह कोई भी शुभ अशुभ भाव, सब लेना, शुभ की बात तो इसलिए करते हैं कि अशुभ में हित नहीं है, ये तो अपन को ख्याल में है, पर अपनी भूल हो रही है कि शुभ में हित दिखाई देता है, इसलिए शुभ की बात। कोई कहे कि शुभ की क्यों कर रहे हो, अशुभ की भी करो, कि है ना साथ में। जितने भी शुभ अशुभ भाव हैं, यानी स्त्री पुत्र कुटुंब घर गृहस्थी और देव सास गुरु दया अदया के जितने परिणाम आदि इत्यादि सब, वे जब तक चित्त में है, माने उनमें किसी प्रकार से लाभ बुद्धि, उनमें किसी प्रकार की मजा बुद्धि है, तब तक बाह्य क्रिया क्या कर सकती है? कुछ नहीं कर सकती। कौन बोल रहा है ना?
1300-1400 वर्ष पूर्व हुए आचार्य योगेंद्र देव और उनके अंतर हृदय को खोलती हुई ब्रह्मदेव सूरी की टीका, जो 12वीं-13वीं शताब्दी में हुए ब्रह्मदेव सूरी। अज्ञानी की बात है, क्योंकि ऊपर से पढ़ो ना पहले। नित्यानंद एक रूप निःशुद्धात्मा की अनुभूति के प्रतिपक्ष ऐसे खोटे ध्यानों से जिसका चित्त रंगा हुआ है, अज्ञानी का। अरे पर जिसके छठवा गुण स्थान ही नहीं है वो भी कर रहा है ना। जिसके छठवें गुण स्थान में हैं वे भी आर्त ध्यान नाम पाते, ये तो बात बताई समझाने को। ये तो उसके सच्चे वाले के भी वे वाले भाव आर्त ध्यान रौद्र ध्यान में ही जाते हैं। लेकिन यहाँ तो अज्ञानी की बात करी कि जो नित्यानंद एक रूप निज शुद्धात्मा की अनुभूति से प्रतिपक्षी विपरीत जो विषय कषाय यानी शुभ अशुभ भाव उनके अधीन हुआ है, जो स्वाधीन स्वस्वरूप के अधीन नहीं हुआ है, अपने स्वरूप की जिसको प्रतीति श्रद्धा नहीं है, ऐसा जो उन शुभ अशुभ भावों के अधीन हुआ है, उसका चित्त उन शुभ अशुभ भावों से रंगा हुआ है, उसके ये बाहर में कितनी ही व्यवहार वंदना आलोचना प्रतिक्रमण आदि करे तो भी उसके भाव संयम नहीं है। सिद्धांत में उसे असंयमी कहते हैं। ये बात असंयम, मुनिराज तो संयमी है, भावलिंगी मुनिराज जिनके अंतरंग में वो तो 3 कषाय चौकड़ी के अभाव की बात तो यूँ करी थी कि वो जो परिणाम उठता है ना सच्चे मुनिराज भावलिंगी संतों को, जो महाव्रत का परिणाम उठता है वो भी उनकी वीतरागता में से नहीं उठता है, वो भी कषाय जो शेष है उसमें से उठता है। तो वो कषाय का भाव है, बस इतना वहाँ सिद्ध करना। बाद बाकी तो जिसका चित्त ही कषाय में रंगा हुआ है, जिसको कषाय में ही लाभ दिखाई देता है ना। अज्ञानी है, स्वरूप का भान नहीं, धर्म बुद्धि से जो शुभ भाव में किसी प्रकार से धर्म बुद्धि रखता है उसका चित्त काय में रंगा हुआ है, कषाय भावों में रंगा, उसकी बात है। तो वो अज्ञानी की है ना, इसीलिए ये नीचे की 3 पंक्ति समझ में आएंगी। अज्ञानी की बात है, कैसे हैं वो आर्त रौद्र स्वरूप खोटे ध्यान। अज्ञानी है ना तो अपनी प्रसिद्धि प्रतिष्ठा और लावादी सैकड़ों मनोरथ के विकल्पों के प्रपंच से उत्पन्न हुए हैं। जब तक ये चित्त में है तब तक बाह्य क्रिया क्या कर सकती है? कुछ नहीं कर सकती। इस तरह मोक्ष फल और मोक्ष मार्ग आदि का कथन करने वाले दूसरे महाधिकार में निश्चय नय से पुण्य पाप दोनों समान हैं। 55 गाथा आई थी। इस व्याख्यान की मुख्यता से 14 दोहे कहे। आगे शुद्ध उपयोग के कथन की मुख्यता से 41 दोहों में व्याख्यान करते हैं और 8 दोहों में परिग्रह त्याग के व्याख्यान की मुख्यता से कहते हैं तथा 13 दोहों में केवल ज्ञानादि गुण स्वरूप से सब जीव समान हैं, ऐसा व्याख्यान है। यह आगे के विषय की सूचना है। अब देखो गुरुदेव का व्याख्यान देखते हैं। शुरुआत से ही देखते हैं, थोड़ा शुरू में 4 पंक्ति के गाथा के बाद पेज 412 कहते हैं कि निशंक वंदना करो, भगवान आदि की वंदना करो, वह शुभ भाव है, धर्म नहीं। निशंक वंदना करो, निंदा करो, आत्मा के पाप के भाव की निंदा करो, अशुभ भावों की। अरे ये पाप हुए, ये पाप जो हुए दुष्कृत हों, मिथ्या हों, ऐसी निंदा करो। परंतु वह निंदा का भाव भी शुभ भाव है, पुण्य है, धर्म नहीं है। प्रतिक्रमण आदि करो, ये करते ना सुबह शाम प्रतिक्रमण व्यवहार, मिच्छामि दुक्कड़म, वह सब शुभ राग है, वह धर्म नहीं। सूक्ष्म बात बापू, सूक्ष्म बात,
इसमें क्या सूक्ष्मता? इसमें ये सूक्ष्मता कि अनादि से तुम जिसे धर्म मानते आए हो वो धर्म नहीं है। ये बात को तुम स्वीकार करना चाहोगे तो सूक्ष्मता से ही होगी, मोटे रूप से नहीं होगी। जगत को वस्तु सत्य क्या है, प्रतिक्रमण आदि करो, सामायिक करो। ये प्रतिक्रमण प्रोषद नाम प्रोषदोपवास है ना। प्रोषदोपवास जानते हो आप अंकुर भाई? नहीं, देखो एक उपवास पूरा तो उसके पहले एक आसन, उसके बाद एक आसन, तो कितने घंटे का भोजन त्याग होता है? 48 घंटे का। तो 48 घंटे काय के लिए भोजन त्याग किया? इस स्वरूप की आराधना के लिए, है ना। तो वो तो सच्चाई की बात है, पर वैसे कोई अज्ञानी करता रहे प्रोषदोपवास, वह अभी सम्यक दर्शन बिना, चैतन्य आनंद का नाथ प्रभु उसके अनुभव के शुद्ध भाव बिना, वह सब क्रियाकांड संसार को प्राप्त कराए, ऐसा है। संसार को प्राप्त कराए वह भटकने की बात है, सब सेठ है, सूक्ष्म बात है बापू। देखो नीचे 2 पंक्ति छोड़कर, जिसके जब तक अशुद्ध परिणाम है, वह तो अशुद्ध परिणाम कहते हैं। अशुद्ध लिखा के नहीं लिखा? देखो टीका में से जी, इसमें अन्वयार्थ में है, निशंक वंदना करो, निंदा करो, प्रतिक्रमण आदि करो, लेकिन जिसके जब तक अशुद्ध परिणाम है। तो अशुद्ध परिणाम की व्याख्या जो गुरुदेव ने अपने सामने रखी, अशुद्ध के 2 प्रकार, शुभ परिणाम और अशुभ परिणाम। तो यह प्रतिक्रमण आदि सामायिक आदि क्रिया के भाव हैं, वे शुभ भाव अशुद्ध भाव हैं, वे धर्म नहीं हैं और उसके नियम से संयम नहीं हो सकता। ऐसे व्यवहार प्रतिक्रमण, व्यवहार सामायिक, व्यवहार प्रोषद, वह सब क्रियाकांड का शुभ राग है। उसमें जब तक धर्म मानता है, इसका नाम है चित्त रंगा हुआ है। चित्त रंगा हुआ शब्द आया ना टीका में, उसका ये उसमें जब तक धर्म मानता है, उसे संयम नहीं, उसे चारित्र नहीं, उसे मुनिपना है नहीं। आजकल कहते हैं लोग मुनियों को नहीं मानते, तो मुनियों को तो मानते हैं, पर हर एक को मुनि नहीं मानते। किसको मानते हैं? कि जिसने अपने आत्मज्ञान आत्मभान के द्वारा अपने स्वरूप की प्राप्ति पूर्वक स्वरूप एकाग्रता से इतनी स्थिरता प्राप्त की है कि 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतरागता जिनके निरंतर बह रही है, वे मुनिराज हैं। और गुरुदेव तो स्वयं कहते हम तो उनके दासानुदास हैं, कहते ना गुरुदेव श्री, हम तो उनके दासानुदास हैं। संयमोस्ति नहीं हो सकता, संयम उसको नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसके मन की शुद्धता नहीं है। अब मन की शुद्धता क्या? तो गुरुदेव ने समय सार से अपने को संदर्भ देकर बात की कि समय सार में मोक्ष अधिकार में आया है, वह बात यहाँ रखी। मन शुद्धि न, मन शुद्धि का अर्थ क्या? कि यह पुण्य और पाप के भाव से भिन्न भगवान आत्मा है, वह चैतन्य प्रकाश की मूर्ति है। अब किसे का खबर? पता ही नहीं है। मैं कौन हूँ पता नहीं है। बताते हैं आचार्य परमात्मा सर्वज्ञ देव ज्ञानी जन, तो इसे विश्वास नहीं होता। वे बताते हैं तू नित्यानंद शुद्ध निज है ना, नित्यानंद एक निज शुद्धात्म स्वरूप वस्तु है, इसे भरोसा नहीं है। आत्मा वह तो क्या है? आत्मा, आत्मा नाम मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है? कि वह तो चैतन्य के प्रकाश की
अनंत चैतन्य के प्रकाश का स्वरूप है। यह माने मैं तो चैतन्य के प्रकाश का, अनंत चैतन्य प्रकाश का स्वरूप हूँ। उसकी अनुभव दृष्टि और सम्यक दर्शन के बिना उसके मन में शुद्धि नहीं आती। मन शुद्धि का अर्थ चल रहा है, मूल सूत्र में दिया ना योगेंद्र देव ने, मन शुद्धि नहीं जिनके उनके संयम नहीं हो सकता। तो मन शुद्धि का अर्थ क्या? वो समय सार के मोक्ष अधिकार से बात करी कि जिसके पुण्य पाप से भिन्न, पुण्य पाप के भाव से भिन्न आत्मा है, चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य प्रकाश की मूर्ति, प्रकाश स्वरूप है, उसकी अनुभव दृष्टि, अनुभव दृष्टि एक शब्द है, अनुभव दृष्टि एक शब्द है। अनुभव माने स्वरूप संचेतन, अपने आत्मा के अनंत गुणों के निर्मल भावों का, आनंद आदि भावों का संचेतन आस्वादन पूर्वक यह मैं अखंड अभेद तत्व हूँ, ऐसी श्रद्धानुरूप प्रतीति का भाव, इस एक शब्द में आ गए दोनों, अनुभव दृष्टि। इसी को कहा सम्यक दर्शन। इसके बिना उसके मन में शुद्धि नहीं आती। वह 84 के अवतार में भटक मरता है ना, गुरुदेव की भाषा, रकड़ी मरे छे। कहाँ भटकेगा? संसार में 84 के अवतार में। नरक, स्वर्ग और सेठाई क्या है? कुछ तत्व का अभिनय है, पाप है। लो, ये तत्व का अभिनय क्या हुआ? अरे एक कषाय की मंदता का जो राग है, शुभ राग, उसमें लाभ मानना, उसको धर्म और धर्म का कारण मानना, ये तत्व का अभिनय है। समझ में आती है बात? ऐसा अपने को लगता है क्या कि इसमें तत्व का अभिनय कैसे हो गया? एक कषाय के मंद भाव शुभ राग का परिणाम, उस शुभ राग के परिणाम में को धर्म या धर्म का कारण माना, तो उसमें तत्व का अभिनय कैसे हो गया? पाप तो हो ही गया, तत्व का अभिनय तो पाप है। तो तत्व का अभिनय कैसे हो गया? कि देखो, वह जो कषाय की मंदता का भाव है, शुभ भाव, वो आश्रव है कि संबर है? पक्का। अब आश्रव को संबर माने या आश्रव से संबर माने, तो इसने तत्व का अभिनय करा कि नहीं करा? हो गया ना अभिनय। अब तो वो पद्धति रही नहीं। अपन यदि 100 वर्ष पहले की बात करें और थोड़े और पहले की बात करें, तो महाराजा, राजा, सामंत ऐसे होते थे ना सब। अब आप सामंत को महाराजा कहो, हम तो सामंत को महाराजा कह रहे हैं, इसमें हम क्या अभिनय कर रहे हैं? अरे तुम महाराजा की अभिनय कर रहे हैं। आई बात समझ में? अरे हमने यदि सामंत को महाराजा कह दिया तो हमने तो उसका सम्मान बढ़ाया है। अरे तुमने उसके सम्मान बढ़ाने के चक्कर में महाराजा का सम्मान अपमान कर दिया। ऐसे जो धर्म है नहीं, आश्रव, उसे धर्म कहना और उससे धर्म कहना, तो बोलो तत्व का अभिनय हुआ कि नहीं? पाप है ये। गंभीरता से सोचो। यहाँ तो कहते हैं मन की शुद्धता नहीं, जिसका मन शुद्ध नहीं उसके संयम कहाँ से हो सकता है? जिसके मन में आत्मा पवित्र आनंद का नाथ प्रभु भगवत स्वरूप आत्मा है, उसका स्वभाव ही भगवंत स्वरूप है। भगवंत शब्द क्या? भगवान। भगवान माने क्या? भग माने लक्ष्मी और वान माने धरने वाला, धनवान, रूपवान, विद्यावान, ऐसे बोलते कि नहीं बोलते?
तो भग माने लक्ष्मी, लक्ष्मी काय की, ज्ञान आनंद लक्ष्मी को धरने स्वरूप ही है ये तो। जैसे शक्कर मिठास को धरने स्वरूप है, धरी है कि नहीं धरी, धारण करके रखी कि नहीं शक्कर ने मिठास, ऐसे इस चैतन्य, इस मेरे इस निज शुद्धात्म तत्व में क्या कोई खाली है कि नाना भरा पड़ा है। काय से भरा पड़ा है कि अपने अनंत ज्ञान आनंद आदि लक्ष्मी से भरा पड़ा है। उसका जैसे ये, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि शब्द आता ना भगवत स्वरूप भगवंत स्वरूप, तो थोड़ा अपने को भाव भाषण तो हो कि उसका अर्थ क्या है ना। कई बार ऐसे शब्द होते हैं कि अपन शब्द से ही शब्द पकड़ लेते हैं और शब्द का थोड़ा भाव ख्याल में आए, इसलिए उसका जैसे अनुभव सम्यक दर्शन, जिसकी शुद्धता का भाव प्रकट नहीं हुआ, उस जीव को ऐसे प्रतिक्रमण आदि क्रियाकांड क्या करेंगे, ये कहते हैं क्या करेंगे, कुछ ना करेंगे, संसार में भटकाएंगे। यहाँ तो प्रयोजन में क्या करेंगे, कुछ ही नहीं करेंगे। 415 पेज पे आते हैं ये। इसके पहले गुरुदेव ने 4-5 बार लिया नित्यानंद एक रूप निज शुद्धात्मा, यहाँ से लिया ना देखो, 1 बार 2 बार 3 बार, फिर नित्यानंद 4 बार, फिर यहाँ से अपन पढ़ रहे हैं 5वीं बार वाला नित्यानंद एक रूप निज शुद्धात्मा। ये है क्या, ये नेम प्लेट बनवाते हैं कि नहीं, नेम प्लेट, घर बनाया हो अच्छा, करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ का, फिर नेम प्लेट भी थोड़ी ऊंची चाहिए तो उसमें नाम लिखवाए ना, तो नाम ऐसे वैसे लिखवाए क्या, नाम भी उसमें नेम प्लेट लगी। ये नेम प्लेट है इस चैतन्य परमात्मा की, निजा नित्यानंद एक रूप निज शुद्धात्मा। वह तो एक रूप स्वरूप है। हमें तो विविधताएं दिखती हैं, कभी पापी, कभी पुण्यात्मा, कभी दुखी, कभी सुखी। वो जो तुम देख रहे हो वो नित्यानंद का रूप नहीं है, वो पर्यायों का स्वरूप है। वो पलटता जाता है और हर पलटते भाव में ये एक रूप रहता है। इसका नाम है नित्यानंद एक रूप। कहते हैं नित्यानंद, देखो एक और कितना गंभीर अर्थ गुरुदेव श्री ने निकाला। नित्यानंद कहा तो नित्यानंद कहने पर क्या कहा, देखो नित्य आनंद शब्द लिया तो नित्यानंद कहने पर क्या कहा कि आनंद का भेद नहीं वहां। क्या गजब की बात करते हैं, देखो आनंद का भेद नहीं वहां, आनंद वाला ऐसा ही भेद नहीं वहां। आनंद स्वरूप ही है जिसमें नहीं है भेद। तो भेद तो है ना, कभी कम आनंद, कभी ज़्यादा आनंद, मुनिराज को कम आनंद, भगवान को पूर्ण आनंद, सम्यक दृष्टि को अल्प आनंद। अरे ये पर्याय के भेद हैं, ये नित्यानंद के जहाँ आनंद का भी भेद नहीं है। आनंद वाला नहीं, आनंद में होने वाली हीनादिकता वो भी मैं नहीं, परिपूर्ण आनंद स्वरूप नित्यानंद। गजब बात है। वस्तु नित्यानंद एक रूप है ना, एक रूप, एक रूप, सदैव एक रूप। चिदानंद आनंद कंद प्रभु एक रूप शुद्धात्मा, उसकी अनुभूति वह कैसी अनुभूति देखो, वह नित्यानंद एक रूप शुद्धात्मा को अनुसरण करके राग के त्याग से अनुभूति होना, उसका नाम सम्यक दर्शन, इसका नाम सम्यक ज्ञान, और उस स्वरूप में स्थिर होना, इसका नाम सम्यक चारित्र है। बाकी सब थोता है। गजब बात है। देखो कैसे कैसे करना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग में कैसे प्रवेश करना कि नित्यानंद एक रूप निज शुद्धात्मा को
अपने विश्वास में लेकर रागादि के त्याग से स्वरूप के अनुसरण द्वारा उसको प्राप्त करना। इस अनुभूति के प्रतिपक्षी उल्टे, प्रतिपक्षी नाम विपरीत, क्या कहते हैं देखो, ऐसी जो अनुभूति से उल्टा विपरीत विषय कसाय उनके अधीन पांच इंद्री के विषयों की ओर झुकाव और राग। हम तो पहले ही कह रहे थे ये पांच इंद्री के विषयों की बात है, कि हम भी तो कह रहे हैं पांच इंद्री के विषयों की बात। तुम अकेले वो विषय अशुभ ही क्यों लेते हो, है ना? बोलो देवगुरु शास्त्र इंद्री के विषय हैं कि नहीं, है ना? शास्त्र पढ़ते हो आप, तो शास्त्र में जो कुछ भी आत्मा के अनात्मा का चेतन अचेतन वस्तुओं का जो स्वरूप लिखा कहा बताया सुना पढ़ा, तो वो इंद्री का विषय ना बना? इंद्री का विषय यही एक विषय है, अतीन्द्रिय। पूरे जगत में एक विषय यही अतीन्द्रिय है। दूसरा बोल आता है ना अलिंग्रहण का, जो इंद्रियों द्वारा जाना नहीं जाता, ऐसा मैं अलिंग्रहण हूं। देखो गुरुदेव ने भी कहा, पांच इंद्रिय के विषयों की ओर झुकाव राग, शुभ अशुभ राग वह कषाय। ये वाला अर्थ सच कहते हैं बहुत गंभीरता से समझना पड़ेगा। हम अभी कषाय नाम सुनते ही अशुभ राग समझते हैं, कषाय नाम सुनकर उसमें शुभ को डालते ही नहीं, और शुभ तो उस कषाय, शुभ भी कषाय ही है। कषाय है कि नहीं? यदि कषाय नहीं है तो आनंद क्यों नहीं आता वहाँ? राग में भेद करते हैं। वो तो पुण्य पाप अधिकार में कहा, दोनों चांडालनी के पुत्र हैं, एक ब्राह्मण के घर पला, एक चांडाल के घर पला। दोनों विभाव की संतान है, स्वभाव से भिन्न उस भाव की संतान है। देखो उनके अधीन ये दया दान व्रत भक्ति प्रतिक्रमण आदि के भाव वह शुभ राग कषाय है, उसके अधीन हुआ अनादि का अज्ञानी, है ना। फिर स्वामी नारायण की बात, वो सहजानंद कहा ना, तो सहजानंद में वो स्वामी नारायण में चलता है शब्द, तो वो आ गई बात। देखो ये आया ना, गुरुदेव ने लिया मुनिव्रत धार अनंतवार, उसका अपन आगे का हिस्सा देखते हैं, वो तो पता ही है सबको। पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। पे शब्द का अर्थ समझ में आता है, पे माने तथापि, ये तो उस प्रकार की पुरानी हिंदी भाषा है ना। पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो, पे माने तथापि, है ना। मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेवे को उपजायो, तथापि निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। परंतु आत्मा अंदर शुद्ध चिदानंद स्वरूप, उसकी अनुभव की दृष्टि बिना आनंद नहीं आया। आनंद नहीं आया तो क्या आया? सीधी बात है ना, आनंद नहीं आया, आनंद नहीं आया, आनंद नहीं आया, तो आनंद नहीं आया तो क्या आया? दुख आया। पंच महाव्रत के परिणाम भी आश्रव हैं, राग हैं और दुख हैं। मैंने 3 बार हैं इसलिए लगाया कि वो इकट्ठा पढ़ेंगे तो पकड़ में नहीं आता। आश्रव राग और दुख है माने आश्रव हैं, राग हैं, दुख हैं। अब उसे अभी धर्म मानते हैं। वह यहाँ कहते हैं कि जो उसे धर्म माने वो बाह्य में कितना भी संयम पालन करता दिखाई दे, उसे संयम नहीं है। वह शुभ भाव पंच महाव्रत पाले तो उसे संयम नहीं है, क्योंकि दृष्टि शुद्ध चैतन्य की नहीं है। उसकी दृष्टि में तो अशुद्ध भाव है। तो मुमुक्षु ने कहा रौद्र ध्यान हो, तो देखो निश्चय से तो वह आर्त ध्यान ही है। शुभ दया पंच महाव्रत के परिणाम, अहिंसा का विकल्प, वह सब आर्त ध्यान है, राग है। आ गया?
जो पहले अपन ने बात की थी, है ना। लोगों को, विचारों को कहाँ खबर है, उन्हें पंच महाव्रत अर्थात मानव धर्म हो गया। ये आर्त ध्यान कहो तो थोड़ी चोट लगती है। क्यों लगती है? हमने तो पढ़ा कि वो तो व्यवहार धर्म ध्यान है। तो तुमने पढ़ा जब व्यवहार धर्म ध्यान है तो व्यवहार शब्द लगाए उसका तुम अर्थ खोल के नहीं आए क्या? पंच महाव्रत 28 मूल गुण आदि के परिणाम को व्यवहार धर्म ध्यान का, वो बात तो फिर बहुत लंबी है, संक्षेप में बोलते हैं। व्यवहार धर्म ध्यान कहा है अर्थ ध्यान। वो कौन सा ध्यान है? आर्त ध्यान। क्योंकि ध्यान के 4 प्रकार अभी अपन ने याद किए थे, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। 2 ध्यान खोटे ध्यान, 2 ध्यान पवित्र ध्यान। खोटे ध्यान बहिर्मुखता में, और जितनी बहिर्मुखता का परिणाम है वो सब वहाँ पर आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान है। और जितने स्वरूप सन्मुखता का परिणाम है वहाँ धर्म ध्यान है और शुक्ल ध्यान है। सीधा सीधा हिसाब है, कोई गड़बड़ नहीं है इसमें। अब जो 5 महाव्रत 28 मूल गुण के परिणाम को आर्त ध्यान कहा, तो फिर शास्त्र में व्यवहार धर्म ध्यान क्यों कहा? ये प्रश्न हो सकता है। तो तुम जो पढ़ के आए वहाँ के व्यवहार धर्म ध्यान कहा, तो व्यवहार शब्द लगाए उसका अर्थ तो खोल लेते। क्या मतलब हुआ? व्यवहार धर्म ध्यान, इसका अर्थ खोलो। निर्देश भाई आप ही खोलो आए। व्यवहार धर्म ध्यान का अर्थ अंकुर भाई आप बताओ। अरे व्यवहार धर्म ध्यान, व्यवहार माने है नहीं, धर्म ध्यान, उसका अर्थ ही है। क्या अर्थ है नहीं धर्म ध्यान कहा गया। यदि है तो फिर व्यवहार शब्द क्यों लगाए? तो व्यवहार, अब बात आएगी कि व्यवहार शब्द लगा के कहा किसके लिए? कि जिसकी परिणति में स्वरूप आलंबन से निश्चय धर्म ध्यान प्रकट हुआ है, उसके अभी अस्थिरता में जितना यह प्रशस्त राग आदि का भाव है, उसे व्यवहार से धर्म ध्यान कहा, माने है नहीं फिर भी कहा। हो गया ना पूरा खुलासा। अभी देखो, अब ऐसे तो अनंत बार, अब देखो गुरुदेव ने क्या गजब की बात करी है ना। यदि इसका अर्थ समझ जाओगे ना तो आप प्रसन्न हो जाओगे, इस लाइन का अर्थ। अब ऐसे तो अनंत बार अभव्य ने किए और तूने भी किए, इसके लिए तो यहाँ बात करते हैं। अर्थ समझ में आया? अभव्य ने भी किए और तूने भी किए। अरे हमें अभव्यों से बाहर निकाल कर भव्य कहा है गुरुदेव, हमें भव्य कहा। अभव्य ने भी किए और तूने भी किए, हमें हटा लिया वहाँ से, हमें तो भव्य में ले लिया है। लेकिन अब तक किए, अब न करेंगे। अब क्या करेंगे कि नित्यानंद एक रूप निज शुद्धात्मा की दृष्टि और उसका अनुभव करेंगे। देखो ये लिया यहाँ, जिसका मन इस कषाय के भाव से रंगा हुआ है, वह उस शुभ क्रिया का भाव राग उससे रंगा हुआ है, उसे संयम नहीं है। स्पष्ट आ गया ना? और आ गया देखो 418। भगवान अंदर नित्यानंद प्रभु, उसे जिसने स्पर्श न किया, उसका जिसे अनुभव नहीं, उसका जिसे आदर नहीं। अब जरा बात ये अपन अभी पढ़ के आए ना यहाँ से, कि जिसका मन इस कषाय के भाव में रंगा हुआ है, उस शुभ क्रिया का भाव राग उससे रंगा हुआ है, उसे संयम नहीं है ना। तो किसका मन रंगा हुआ है? हमें कैसे पता लगे कि इसका मन कषायों में रंगा हुआ है? कैसे मालूम? कि सुनो, भगवान अंदर नित्यानंद प्रभु, उसको जिसने स्पर्श न किया, यानी उसका का जिसने लक्ष्य न किया, उसका जिसे अनुभव नहीं, उसका जिसे आदर नहीं, वे सब राग में रंग गए चित्त वाले हैं।
एक वीतरागी अपने नित्यानंद के अनुभव, उसकी दृष्टि श्रद्धान के बिना जो कुछ उसका आदर ही नहीं है। क्यों? इसका अनुभव क्यों नहीं? इधर से ही अर्थ निकलेगा। ये इसने अब तक इसका अनुभव और प्रतीति क्यों नहीं की कि इसको इसका अनुभव और प्रतीति अब तक क्यों नहीं? क्योंकि इसको इस चैतन्य भगवान का आदर नहीं है। आपने कैसे कहा कि इसको इस चैतन्य भगवान का आदर नहीं है? अरे इसको राग का आदर है, इससे यह स्पष्ट है कि इसको इस वीतराग स्वरूप का आदर नहीं। ये सब राग में रंग गए चित्त वाले हैं। ये तो वीतराग मार्ग है। वीतराग मार्ग में राग से रंगे हुए को धर्म नहीं होता। वीतराग से रंगी हुई जिसकी आत्मपरिणति है, राग रहित अकषाय स्वभाव जिसे चौथे गुण स्थान से प्रकट होता है, सम्यक दर्शन वह अकषाय भाव की परिणति है। पर्याय है, बात बात में अंतर है। देखो, बात बात में अंतर है। कैसा बात बात में अंतर है कि तुम राग में रंगने को धर्म मानते हो और जिनेंद्र परमात्मा वीत राग भाव में रचने पचने को धर्म कहते हैं। बात बात में फर्क है। देखो, आनंदा कहे परमानंदा, माण से फेर, एक लाखे तो ना मळे अने एक तामियाना तीर। ये कहावत है। आनंदा कहे, आनंद गंजी की कही हुई है कि परमानंदा, आनंद कहे परमानंदा, माण से फेर। यानी हर बात, हर व्यक्ति की बात में फर्क है। वो तो एक कहावत है ना। मूल बात क्या क्या है? एक लाखे तो ना मले यानी एक तामियाना तीर। यानी कोई वस्तु इतनी कीमती है, कोई व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण है कि लाख रुपए से भी ज़्यादा जिसकी कीमत, एक लाखे तो ना मिले। और एक तामियाना तेर, पहले तांबे का सिक्का चलता था ना, तो एक तांबे के सिक्के में 13 मिल जाए। कीमत का फर्क। ये जो रागादि की रुचि का भाव है, तामियाना तेर, और ये आनंदा कहे परमानंदा, ये एक लाखे तो ना मिले। ये तो कीमत बताने की बात है। तेरी श्रद्धा मान्यता और हमारी श्रद्धा मान्यता में पूरा पश्चिम का अंतर है। कहो जयंती भाई, क्या यह अभी तक किया नहीं, सब ढोंग किए थे या नहीं? बापू मार्ग अलग, प्रभु बापू। यहाँ तक अपनी चर्चा आज आई है और इसके आगे की चर्चा अपन कल सुनेंगे, उस पर फिर आगे चर्चा चलेगी।